हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम भी। आपका सीजीएल का एग्जाम अप्रैल में टेंटेटिव डेट्स हैं। अगर कोविड वगैरह कुछ नहीं रहता आपका एग्जाम हो जाएगा। तो उसकी तैयारी के लिए हम लोग इसमें अपनी तरफ से मैं करंट अफेयर्स वीकली आपके लिए लेके आता हूँ। 4 पार्ट्स अभी तक आ चुके हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं ये अब फरवरी में कराऊंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसी महीने कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज लास्ट पार्ट इसका लेके आता हूँ, पार्ट 5, जिसमें जनवरी मंथ्स के सारे करंट अफेयर्स आपके इंपॉर्टेंट कवर हो जाएंगे 5 पार्ट्स में। फिर अगले फरवरी से हम नए पार्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, पार्ट 5 मतलब अब चौथा हफ्ता है, 5वां हफ्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे पार्ट वाइज में लेके आया हूँ। वीकली आप इस चीज को नहीं बोलेंगे। ये बात अलग है कि हर वीक में आते हैं, लेकिन वो वीकली नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सारे के सारे होते हैं। तो शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स को। बाकी आपको करना क्या है, वेबसाइट पे जाना है iexambee.com, फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है वहाँ पे जाके, जिसके लिए आपको कोई प्राइस पे नहीं करना होता है। अगर आप चाहते हैं एक डेडिकेटेड कोर्स अवेल करना तो आप वहाँ पे वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिमिटेड ऑफर SSC 40 कोड डालना पड़ेगा कोर्स पे जाकर के, तो आप उसको 40% के डिस्काउंट पे अवेल कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। डेडिकेटेड कोर्स रहेगा, एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा आपको वहाँ पढ़ने का मौका मिल जाएगा। टाइम नहीं लगाते, सीधे शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आज के पार्ट 5 है ये, SSC CGL फॉर 20 जो आपका अप्रैल में होने वाला है उसके लिए। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सारथी ऐप। इन चारों में से आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से किसने अभी हाल ही में सारथी ऐप लॉन्च किया है। इनमें से एक है ऑर्गेनाइजेशन जिसने सारथी ऐप लॉन्च किया है, वो कौन सी सारथी ऐप। ये क्यों लॉन्च किया गया है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए जो एजुकेशन है उसकी जरूरत होती है, तो उस चीज को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, जो प्राइमरी इन्वेस्टर्स यानी कि जिन्होंने पहली बार अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया है। इन्वेस्ट किस में, सिक्योरिटी मार्केट में। तो सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स को एजुकेशन देने के लिए, नॉलेज देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, मोबाइल ऐप, जिसका नाम है सारथी। अब जैसे ही मैंने बोला इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी मार्केट में, तो सिक्योरिटी मार्केट नाम लेते ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि इन चारों में से इसका ऑप्शन नंबर ए सेबी होने वाला है। क्यों सेबी है, सेबी का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी इसका फुल फॉर्म क्या, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेबी, ऑप्शन नंबर 1। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट कैसे करना है इस चीज की एजुकेशन देने के लिए ये सारी की सारी चीजें की गई, खासकर उनको जो प्राइमरी, जिन्होंने अभी अभी ये चीजें करनी शुरू करी है, ट्रेडिंग सिक्योरिटी मार्केट में करना शुरू किया है, और खासकर जो लोग अभी अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं उसके माध्यम से तो लोग करते हैं, उनके लिए मोबाइल ऐप यूज लॉन्च किया गया है। तो सेव इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल स्टार्टअप डे बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में एक हफ्ते का एक लंबा इवेंट चला था, उस इवेंट का नाम क्या था। उस इवेंट का नाम था इनोवेशन इकोसिस्टम। तो इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन, इन चारों में से एक दिन है जिसको स्टार्टअप डे के तौर पे, नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पे मनाने का डिक्लेयर किया। तो वो कौन सा दिन है, वो है 16 जनवरी का दिन। तो 16 जनवरी का वो दिन है जिसको पीएम मोदी जी ने बोला कि इसको नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पे मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। इसमें क्या था, जितने स्टार्टअप्स हैं उनको 6 कैटेगरीज में, 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। जो स्टार्टअप्स थे इन्होंने पीएम के सामने कुछ थीम्स रखी, अपने कुछ प्रेजेंटेशंस रखी। उनकी थीम्स क्या थी, ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स, नजिंग द डीएनए फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर, बिल्डिंग चैंपियंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 6 थीम्स थी इनके प्रेजेंटेशंस की, कि उन्होंने पीएम के सामने रखे थे। तो पीएम ने 16 जनवरी के दिन को नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पे डिक्लेयर कर दिया है इस इवेंट पे। ठीक है, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इनोवेटिव इकोसिस्टम ये इवेंट चल रहा था 16 जनवरी। तो इसमें 25 जनवरी का दिन है जिसको हम लोग वोटिंग डे के तौर पे मनाते हैं, मतदाता दिवस। 15 जनवरी ये आर्मी दिवस या आर्मी डे के तौर पे मनाया जाता है। इस दिन हमारे इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ इंडिया के बने थे, इनका नाम था एम करियप्पा। पहले लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे। उस टाइम पे एक ब्रिटिश थे जो यहाँ के क्या थे, कमांडर इन चीफ या जनरल हुआ करते थे। 15 जनवरी 1949 का वो दिन था जब एम करियप्पा कमांडर इन चीफ बने थे, इसीलिए 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। करियप्पा ग्राउंड दिल्ली में परेड होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें इस बारे में थी। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन बन जाते हैं। एट विच प्लेस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी फ्लैग वाज अनवील्ड। अभी जो एक्चुअली जो ये लार्जेस्ट खादी फ्लैग है कुछ टाइम पहले ही अनवील कर दिया गया था एक प्लेस पे। अभी मैंने एक क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि जो ये फ्लैग है अभी हाल ही में एक जगह पे इसको शो किया गया। ठीक है, शो किया गया, इसको कहाँ पे शो किया गया बताता हूँ। जैसलमेर में इसको शो किया गया है, राजस्थान के जैसलमेर। 5वीं बार है जब इसको शो किया गया। भारत का झंडा है, ट्राई कलर तिरंगा है, जो वर्ल्ड का सबसे
लंबा, सबसे चौड़ा और सबसे वेटेड है, 1400 किलो इसका वजन है। इसको 5 टाइम शो किया गया था, इसलिए न्यूज में आ गया था। शो कहाँ पे किया गया था? जैसलमेर में। क्वेश्चन लेकिन ये नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया कि इसको कहाँ पे अनवील किया गया था, जब ये बनाया गया था। तो इसको बनाया गया था जब, तो इसको अनवील किया गया था लेह में। लेह में इसको अनवील किया गया था। बनाया किसके द्वारा गया था? KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा इसको बनाया गया था। प्योर तरीके से खादी से बना हुआ ये झंडा है, विश्व का सबसे बड़ा है। इसके बारे में कुछ चीजें, 225 फीट लंबा है, 150 फीट चौड़ा है और 1400 किलो इसका वजन, जैसे कि मैंने आपको बताया वो है। अभी इसको कहाँ किया गया था? 5th टाइम पब्लिक डिस्प्ले किया गया है इसका। कहाँ पे किया गया था? जैसलमेर में इसको अभी किया गया। इससे पहले 4 बार ये ऑलरेडी किया जा चुका है। ठीक है, ये चीजें इसके बारे में थी। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा कि कहाँ पे इसको अनवील किया गया था, कौन से टाइम कहाँ पे इसको दिखाया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया। न्यूज में ये आ गया था। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी के गॉड माने जाते हैं। कौन? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के लिए एक दिन भी घोषित किया है, आजादी का अमृत महोत्सव। इसके तहत मोदी जी ने बिरसा मुंडा को एक दिन भी घोषित किया है इनके लिए। आपको बताना है कि वो कौन सा दिन है। इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था एक। ठीक है, तो द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ये एक बुक है। ये किसने लिखा है आपको बताना है। तुहिन ए सिन्हा, अंकिता वर्मा, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो इस बुक को लिखा है अंकिता वर्मा, ऑप्शन नंबर बी इन्होंने, इनके साथ तुहिन ए सिन्हा, इन दोनों ने। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए एंड बी, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, इन दोनों ने बुक लिखी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी टू अनवील 216 या 216 फुट स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी एट विच प्लेस इन फेब्रुवरी? फरवरी में 5 फरवरी के दिन 5 फेब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को इनॉग्रेट करेंगे। 216 फीट या फुट लंबी है ये स्टैच्यू। स्टैच्यू है किसका? रामानुजाचार्य, आपने नाम सुना होगा, शॉर्ट लिख दो रामा। तो इनकी ये स्टैच्यू है। ये 11th सेंचुरी के सेंट थे, एक बहुत फेमस फिलोसोफर भी थे। ठीक है, तो इनकी ये स्टैच्यू है जिसको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बोला जा रहा है। सिटिंग पोजीशन में ये है। 216 फुट लंबी ये स्टैच्यू है। 5 फरवरी को इसको अनवील किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद। इसे किया जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में इसको अनवील किया जाना है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इस स्टैच्यू का, ये 1000 करोड़ रुपीज का ये प्रोजेक्ट है। लेकिन जो ये 1000 करोड़ रुपीज है, ये पूरी तरीके से फंडेड है डोनेशंस के माध्यम से, डेवोटीज के द्वारा ग्लोबली। ठीक है, ये डोनेशंस के माध्यम से आए हुए हैं सारे के सारे, उसके माध्यम से इसको किया जा रहा है। 11th सेंचुरी के सेंट या सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक थे कौन? रामानुजाचार्य। ठीक है, ये है। एक खास बात है, पंच लोहा से मिलकर बनी है। पंच लोहा यहाँ पे दिखेगा आपको, पंच लोहा से मिलकर बनी है। पंच लोहा का मतलब 5 लोहे के प्रकार नहीं है। पंच लोहा का मतलब क्या है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक, इन 5 चीजों से मिलकर बनाया गया है इस स्टैच्यू को, बनाया जाएगा इस स्टैच्यू को। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें है। 5 फरवरी को इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में अनवील करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करेंगे, वहां पे जाकर के आपको PDF मिल जाएगी। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, वरना मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली माया एंजेलू वाज इन न्यूज, हु वाज सी? एक ऐसा क्वेश्चन जिसपे मैं 95% श्योर होकर बोल सकता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, खासकर CGL में आ जाएगा। और अगर आप में से कोई CDS का एग्जाम देने वाले हैं अप्रैल में, तो वहां आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि माया एंजेलू कौन है। हाल ही में न्यूज में आई थी और क्वेश्चन जैसे लिखा है ऐसे ही आएगा। ठीक है, रिसेंटली माया एंजेलू वाज इन न्यूज, हु इज सी? कौन है? अमेरिका, US की बात करें तो US का जो क्वार्टर है, US क्वार्टर, उस पे इनको प्रिंट किया जाना है, मिंट किया जाना है। US क्वार्टर का क्या मतलब है? जैसे यहाँ सिक्के चलते हैं वहां पे भी सिक्के होते हैं, तो 25 सेंट का जो सिक्का है दैट इज क्वार्टर। उस क्वार्टर पे इन माया एंजेलू का को उसमें पोर्ट्रे किया जाना है। तो ये दुनिया की पहली ब्लैक वुमेन होंगी या USA की पहली ब्लैक वुमेन होंगी जिनको एक सिक्के पे इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा। तो ये याद रखना है कौन है पहली ब्लैक वुमेन है USA की जिनको इस सेंट पे क्या किया जाएगा? मिंट किया जाएगा, यानी कि उनको उस पर दिखाया जाएगा। एक्चुअली है क्या, प्रोफेशन के तौर पे देखा जाए तो एक पोएट हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। कौन? माया एंजेलू। एक्चुअली केवल यही नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मिंट किया जाना है, लेकिन सबसे पहले इनको ही किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन लोग हैं? सारे के सारे नाम, सेलेराइड यहाँ पे है, विल्मा मैनकिलर, और ये सारे के सारे जो है
इनको मिंट किया जाए, लेकिन सबसे पहले कौन होंगे, माया एंजेलो होंगे, जो कि एक पोएट और साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी है वहां पे, ठीक है। पहली फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर ऑन द यूएस क्वार्टर, मतलब 25 सेंट का जो उनका सिक्का है उस पे। समझ में आया होगा ये चीज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, INRA has projected India's GDP growth at what percent for financial year 2023। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूएन ने कितनी प्रोजेक्ट करी है हमारी, अब मैं बता रहा हूँ इंदिरा ने कितनी प्रोजेक्ट करी है। इंदिरा का क्या मतलब है, इंदिरा मतलब यहाँ पे इंडिया है, और इसका क्या मतलब है, रिसर्च एंड रेटिंग्स, ठीक है। इंदिरा ये है IND इंदिरा। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2023 फाइनेंशियल ईयर के लिए 22-23, ठीक है, 2023 फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी ग्रोथ क्या प्रोजेक्ट करी है ये पूछा गया है। तो इन्होंने कितनी प्रोजेक्ट करी है, 7.6 हमारी जीडीपी ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके हिसाब से किसी देश की विकास दर को मेजर किया जाता है। तो इंदिरा ने कितनी करी है, 7.6 प्रोजेक्ट करी है फाइनेंशियल ईयर इसके लिए, ठीक है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें बताने का नहीं है। यूएन का आप लोग याद रख लेंगे, इंडियन गवर्नमेंट ने कितनी करी है उसको भी आप लोग देख लेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नुसंतरा इज गोइंग टू बी द न्यू कैपिटल ऑफ विच कंट्री। एक्चुअली 2019 में ही ये चीज हो गई थी कि नुसंतरा एक इन चारों में से एक कंट्री है जिसकी नई राजधानी बनने जा रही है। क्यों बनने जा रही है, क्योंकि इस देश की जो भी राजधानी है, जो भी इसका आंसर है, वर्तमान में या अभी एग्जिस्टिंग जो राजधानी है वो एक आइलैंड पे है, आइलैंड पे है ये कंट्री, इस तरीके से आइलैंड में फैली हुई है। तो एक आइलैंड पे इसकी राजधानी है, यहाँ पे ओवरक्राउड हो चुका है, ओवरक्राउड की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है यहाँ पे, और साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर होता है उसका लेवल बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ये डूबने के कगार पे है इसकी वर्तमान राजधानी। इसलिए 2019 में ये बोला गया था यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा कि अब हम नई राजधानी बनाएंगे, उसका नाम होगा नुसंतरा। अब इस साल से अब ये बनने जा रही है नई राजधानी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो नुसंतरा कहाँ की राजधानी बनेगी आपकी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया साउथ एशियन कंट्री का एक देश इंडोनेशिया, जो कि बहुत सारे आइलैंड से फैला हुआ है, मैप में जाकर देख लेंगे। तो उस इंडोनेशिया की बोर्नियो आइलैंड पे है नुसंतरा, तो ये इसकी नई राजधानी इसकी बनने वाली नुसंतरा। नूर सुल्तान भी कुछ लोग इसको बोल देते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया सारी की सारी कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया की ही है, तो आसियान एक ग्रुप है, आसियान साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है, आसियान ग्रुप में सारी की सारी कंट्रीज आती है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, मलेशिया की कुआलालंपुर, इंडोनेशिया की फिलहाल तो जकार्ता है, और आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता में है, लेकिन फिर नुसंतरा हो जाएगी। कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोम पेन, ठीक है, ये है इसकी राजधानी नोम पेन, ये इसकी राजधानी है नोम पेन, कंबोडिया। सफेद अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये सारी की सारी चीजें इसके बारे में है जो आप लोग यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM कोझिकोड एंड विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन MOU टू फाइनेंशियली सपोर्ट अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स मतलब जिन्होंने अभी नया नया बिजनेस शुरू किया है, उनको फाइनेंशियली एड करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए IIM कोझिकोड और किस बैंक ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी अभी साइन किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शंस, SBI, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, इनमें से कौन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इंडियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा। इस इंडियन बैंक और IIM कोझिकोड मिलकर के एक MOU साइन करेंगे, जिसके तहत वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, एक स्कीम देंगे, उस स्कीम के तहत ये लोग इन स्टार्टअप्स को 50 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड कराएंगे। 50 करोड़ तक का लोन, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है। इनके बीच जो MOU साइन हो रहा है अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, उसमें कितने तक का लोन देने का प्रावधान या प्रोविजन है, तो 50 करोड़ तक का लोन इसमें दिया जा सकता है। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स की बात ये की जा रही है, ठीक है। और जिस स्कीम के तहत, MOU के तहत एक स्कीम, उस स्कीम के तहत ये लोन, तो वो स्कीम कौन सी, इंड स्प्रिंग बोर्ड, ठीक है। इंड मतलब इंडियन बैंक का इंड ले सकते हैं, स्प्रिंग बोर्ड, इंड स्प्रिंग बोर्ड वो स्कीम रहेगी जिसके तहत इनको 50 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली सुमित भाले वॉज इन न्यूज, हु इज ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आना चाहिए, वैसे तो अगर ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सुमित भाले, अगर आप भाले नाम सुनेंगे तो भाले नाम से आपको दिमाग में आ जाएगी कहाँ के रहने वाले होंगे, महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में ही कौन होते हैं, भाले। तो ये अभी हाल ही में न्यूज में आ गए, ये कौन है, ये न्यूज में क्यों आ गए, इन्होंने UAE में या दुबई में एक हो रहा था क्या, इंडियन फोक डांस फेस्टिवल, इंटरनेशनल फोक डांस फेस्टिवल हो रहा था, इंटरनेशनल
फोक डांस फेस्टिवल हो रहा था, वहां पे गोल्ड मेडल जाकर के इन्होंने जीता, सुमित भाले इन्होंने जीता। तो ये पूछ रहे हैं कि ये है कौन, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, ब्यूरोक्रेट नहीं है, ये एक आर्टिस्ट है। और आर्टिस्ट कौन से हैं, लावणी आर्टिस्ट है, ठीक है, कौन से हैं, लावणी आर्टिस्ट, समझ रहे हैं, लावणी आर्टिस्ट है। कौन, सुमित भाले, महाराष्ट्र के रहने वाले, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल, जो कि कहाँ हो रहा था, दुबई में हो रहा था, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है। कौन है ये आर्टिस्ट, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हु हैज बीन नेम्ड कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ ईयर 2021। कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ ईयर 2021 किसे नामित या किसे बनाया गया है, किसे कौन इसके लिए बने हैं। चार ऑप्शन है, विराट कोहली बिल्कुल नहीं इसका आंसर है, क्यों, इंडिया का तो कोई भी इसमें वो ही नहीं हुआ था, ठीक है। विराट कोहली नहीं है इसका आंसर। डीन एल्गर साउथ अफ्रीका के, ये भी नहीं है इसका आंसर। तमीम इकबाल बांग्लादेश के, ये भी नहीं है। बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान है, तो इनको नाम किया, इनको दिया गया क्या, कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ ईयर 2021। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नो इंडियन हैज featured in the ODI team of the year. There were no Indians in the ICC T20 International Men's Team of the Year, but स्मृति मंदाना जो कि वुमेन इंडियन क्रिकेटर है, फाउंड अ स्पॉट इन द वुमेन्स T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर, ठीक है। तो पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम, इनको बोला गया है कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ ईयर 2021। आगे देखते हैं, बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021 के क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने, ऐसे लिख दिया। फीफा अवार्ड्स दिए गए 2021, तो ऊपर के 3 कैटेगरीज जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे की 3 भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतनी नहीं है जितनी ये है, ठीक है। ऊपर के देखिए, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2021 अवार्ड दिया गया रॉबर्ट लेवेंडोस्की को, आपको नाम सुना ही होगा, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर 2021 अवार्ड दिया गया एलेक्सा पुटलिस को, ये इंपॉर्टेंट है। फीफा स्पेशल बेस्ट मेंस अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया। फीफा स्पेशल बेस्ट मेंस अवार्ड विनर, ये तो दोनों एक ही हो गए, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया फीफा स्पेशल बेस्ट मेंस अवार्ड, किसको दिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर 2021 अवार्ड एडवर्ड मेंडी को दिया गया। फीफा पुस्कास अवार्ड फॉर 2021 एरिक लैमेला को दिया गया। बेस्ट फीफा मेंस कोच 2021 अवार्ड दिया गया किसको, थॉमस टसल को दिया गया, ठीक है। ऊपर के 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे के 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट था, फीफा फुटबॉल अवार्ड से क्वेश्चन बन जाते हैं, 2021 के ये थे सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली पंडित बिरजू महाराज डाइड, ही वॉज, ये कौन थे, नाम सुना ही होगा, बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, इनकी डेथ हो गई अभी दिल्ली में, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिताजी भी, इनके जो फादर थे वो भी वही करते थे तो ये करते थे, यानी कि कथक सम्राट बोले जाते हैं, कथक सम्राट थे, कथक मैस्ट्रो, इनका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनके पिताजी भी ये करते थे, ये सम्राट होने के साथ साथ क्लासिकल सिंगर भी ये थे, लेकिन ज्यादा इनका जो नाम था किसी कथक में ही था ऑब्वियसली, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इनको काफी सारे अवार्ड्स, काफी सारे सम्मानों से नवाजा गया था, उनमें से जो मेन है 1984 में इनको दिया गया, 1984 ये साल आपको याद होना चाहिए। 1984 में एक वीवीआईपी की हत्या की गई थी, आपको बताना है कौन। 1984 इस साल इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इनको। कथक मैस्ट्रो थे, 1983 की एज में ये अभी इनकी डेथ हो गई। और कहीं पे लिखा होगा मैंने, ये लिखा हुआ है पद्म विभूषण से 1984 में इनको फील्ड ऑफ डांस में क्या किया गया, नवाजा गया था पद्म विभूषण से, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे पिछले 4 पार्ट्स, और ये लास्ट पार्ट आज का हो गया। 5 पार्ट में जनवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिक्स्ड जंबल्ड फॉर्म में, ऐसा नहीं कि वीकली नहीं है, पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप लोग रिवाइज करने के तौर पे, रिवीजन के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे इनको देख सकते हैं, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपको लास्ट में याद दिला दूंगा, हमारी वेबसाइट है www.iexambee.com, वहाँ पे जाने के बाद आप लोग फ्री में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये रही वेबसाइट, अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आपको लगता है कि आप कहीं पे वीक हैं तो एक डेडिकेटेड कोर्स वहीं पे उसी वेबसाइट पे जाके आप परचेज कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। SSC40 कोड डालेंगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, नहीं डालेंगे तो नहीं मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको डालना है, 40% का डिस्काउंट मिलेगा और एक अच्छे से कोर्स में आप अवेल कर सकते हैं। जो आपका आने वाला एग्जाम है उसके लिए एक बेहतरीन तैयारी वहाँ पे आप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस टीचर वहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट करंट अफेयर्स।
जो फरवरी के फर्स्ट वीक के लास्ट में लेके आऊँगा आपके लिए। उसके साथ साथ ज्योग्राफी क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आता हूँ, वहाँ से भी हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।